तो कल हमने गुस्ल करने का तरीका सीखा कि गुस्ल हमें कैसे करना है। तो तरीका ये है, गुस्ल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम नियत करेंगे, है ना, और नियत करने के बाद 3 बार हम गट्टों तक हाथ धोएंगे, है कि नहीं। 3 बार दोनों हाथों को गट्टों तक धोएंगे। फिर इस्तिंजा की जगह को धोएंगे। कौन सी जगह को साफ करेंगे? इस्तिंजा की जगह को। वो इस्तिंजा की जगह यानी पेशाब और पाखाना की जगह को साफ करेंगे। उसके बाद बदन पर कहीं नजासत लगी हो, पेशाब या पाखाना लगा हो, नापाकी लगी हो, तो उस जगह को साफ करेंगे, उस जगह को साफ करेंगे। और उसके बाद नमाज के जैसा वजू करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? नमाज के जैसा वजू करेंगे। अगर हम बाथरूम में या किसी ऊंची जगह पर गुस्ल कर रहे हैं तो नमाज जैसा वजू जब हम करेंगे उस वक्त पांव भी धोएंगे। लेकिन अगर हम ऐसी जगह पर वजू कर रहे हैं जहां पानी जमा हो रहा है तो वहां पांव धोने की जरूरत नहीं है। लेकिन अक्सर और बेशतर लोग बाथरूम में ही जो है कि गुस्ल करते हैं, तो वजू के साथ पांव भी धो लें। क्या कर लें? पांव भी धो लें। अब क्या होगा? इसके बाद हमें बदन के ऊपर पानी को तेल की तरह चपड़ना है। किस तरीके से चपड़ना है? तेल की तरीके से पूरे बदन पर पानी चपड़ना है। और फिर पानी चपड़ लेने के बाद, लगा लेने के बाद पूरे बदन पर 3 मर्तबा सीधे कंधे पर पानी बहाना है, और फिर 3 मर्तबा उल्टे कंधे पर पानी बहाना है, और फिर 3 मर्तबा अपने सर पर पानी बहाना है। इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं पर बदन के किसी भी हिस्से में एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी न रह जाए, वरना गुस्ल नहीं होगा। यह हुआ पूरा गुस्ल का सुन्नत तरीका। ये क्या हुआ? पूरा सुन्नत तरीका। अब उसमें कुछ बातें जो है वो फर्ज है, कुछ बातें सुन्नत है। तो वो क्या है वो अब हम आज पढ़ेंगे। तो आज हमें पता लगाना है कि कौन सी चीजें हैं जो गुस्ल में फर्ज है ना, और कितनी चीजें हैं जो गुस्ल में फर्ज है। तो भाई गुस्ल में कितने फराइज हैं? सवाल ये है कि हमने ये जो गुस्ल का पूरा तरीका बताया, उस पूरे तरीके में कितनी चीजें हैं जो गुस्ल में फर्ज है। तो उसका जवाब यह है कि गुस्ल में 3 बातें फर्ज हैं। कितनी बातें फर्ज हैं? 3 बातें फर्ज है। इनके बगैर गुस्ल नहीं होगा। अगर हमने नहाते वक्त ये 3 चीजें नहीं की तो गुस्ल नहीं होगा। ये फर्ज है और हमें गुस्ल करते वक्त ये करना ही पड़ेगा। तो भाई वो 3 बातें कौन सी? तो सबसे पहले कुल्ली करना। क्या करना? कुल्ली करना। समझे? सबसे पहले कुल्ली करना, ये फर्ज है। ये फर्ज है। अब जब कुल्ली करना फर्ज है तो मुंह के हर कोने में पानी पहुंच जाना चाहिए। मुंह के हर कोने में पानी पहुंच जाना चाहिए। अगर मुंह में कहीं पर भी, एक जगह पर भी पानी नहीं पहुंचा तो तुम्हारा गुस्ल नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि गुस्ल में कुल्ली करना फर्ज है। अब कभी कभी यह होता है कि हम जुमा के दिन पहले खा लेते हैं और दांत में कोई चीज फंस जाती है, दांत में जगह बन गई है, दाढ़ों में जगह बन गई है और वहां पर कोई चीज फंस गई। अब हम गुस्ल करने के लिए चले गए बगैर उस चीज को निकाले, तो अब जब वहां पर कोई चीज फंसी हुई है ना, अब जब हम कुल्ली करेंगे तो उस जगह पर पानी नहीं पहुंचेगा, है ना, उस जगह पर पानी पहुंचेगा नहीं। अब जब वहां पर पानी पहुंचेगा नहीं तो भाई फर्ज छूट गया ना तुम्हारा। अब जब फर्ज छूट जाएगा तो तुम्हारा गुस्ल नहीं होगा। तो इसलिए गुस्ल करने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि अगर हमने गुस्ल करने से पहले खा लिया है और दांतों में कोई चीज फंसी हुई है तो पहले उसको निकालें और फिर उसके बाद गुस्ल करने के लिए जाएं। यह है पहला फर्ज, कुल्ली करना। दूसरा, नाक में पानी चढ़ाना। क्या है दूसरा फर्ज? नाक में पानी चढ़ाना। और तीसरा, तमाम जाहिरी बदन पर सर से पांव तक पानी बहाना। सर से लेकर पांव तक जितना बदन का हिस्सा दिख रहा है उन तमाम जगह पर पानी बहाना, यह फर्ज है। अब हम इस तरीके से नहाने के लिए बैठे हैं जैसे मैं अभी बैठा हूं, है ना। तो इस तरीके से अगर हम नहाने के लिए बैठे हैं और जब हम पानी बहाएंगे तो ये पांव का जो बीच का हिस्सा है ना, वहां पर पानी नहीं पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना। पांव जब मोड़ करके हम सुकुड़ करके बैठे हैं तो ये बीच के हिस्से में पानी नहीं पहुंचेगा।
तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम जब बदन के हर हिस्से पर पानी बहा रहे हैं ना, हर हिस्से पर, तो इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि बदन का कोई हिस्सा भीगने से बाकी रह जाए। जिस पर पानी न बहे ऐसा कोई हिस्सा बाकी न रह जाए। अगर एक बाल के बराबर भी बाकी रह गया ना, खासकर ठंडी के मौसम में, गर्मी का मौसम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ठंडी के मौसम में चूंकि हमारी जो स्किन होती है, ये चमड़ी जो होती है ना, वो सूख जाती है ठंडी के मौसम में, पसीना निकलता नहीं है, जिस्म में से पसीना निकलता नहीं है, तो ये चमड़ी जो है वो सूखी रह जाती है। और जब हम पानी डालते हैं तो ऊपर से पानी निकल जाता है और चमड़ी के बीच में जो जगह रह जाती है वहां पर वो पानी पहुंचता नहीं। अब यहां तो एक बाल के बराबर की बात है ना, तो अब जब इतना सारा हिस्सा जब भीगे बगैर बाकी रह जाएगा तो फिर गुस्ल कैसे होगा। तो इसलिए पहले पानी को अच्छी तरीके से बदन पर चपड़ लें, ताकि बदन का कोई भी हिस्सा, खासकर ठंडी में बदन का कोई भी हिस्सा ऐसा न रहे कि जहां पर पानी न बहा, है ना। तो गुस्ल में 3 बातें फर्ज है: कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, और तीसरा पूरे बदन पर पानी बहाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।